फडणवीस के कंधे पर आरएसएस ने रखा हाथ, बोला शानदार काम किया, महाराष्ट्र चुनाव तक चलाई सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। चुनाव रिजल्ट आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बीजेपी की चुनावी हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की बात आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। आरएसएस के पदाधिकारी उनके नागपुर आवास पर पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। संघ के शीर्ष सूत्रों ने उप मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक की पुष्टि की, लेकिन इसे शिष्टाचार भेंट बताया। बंद कमरे में आरएसएस और फडणवीस के बीच क्या बात हुई, इसे बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अतुल्यमय इस बैठक का हिस्सा थे, जिसके बारे में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि ये बैठक फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को लेकर थी। संघ की ओर से सलाह दी गई थी कि वे विधानसभा चुनाव तक पद पर बने रहे। संघ ने बताया कि इस्तीफा दिया तो क्या होगा। सूत्रों ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। संघ ने कहा कि अगर वह इस्तीफा दे तो इससे उनके मतदाताओं में नकारात्मक संदेश जाएगा। सूत्रों ने बताया कि संघ के सदस्यों ने चुनावी असफलताओं और आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा की, पत्रकारों से नहीं की बात। इससे पहले फडणवीस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ नागपुर पहुंचे, समर्थकों का अभिवादन किया और घर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बावनकुले को हवाई अड्डे पर इंतजार करते रहे पत्रकारों को संबोधित करने के लिए छोड़ दिया। दोपहर बाद फडणवीस ने अपने आवास पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उसके बाद वह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्या बोले बावनकुले? हवाई अड्डे पर बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने फडणवीस अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। हालांकि भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद उनका निराश होना स्वाभाविक था। विपक्ष के झूठे आख्यान ने मतदाताओं को भ्रमित कर दिया है। विकास के मामले में भारत गठबंधन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने भाजपा की सत्ता में वापस आने पर संविधान में बदलाव कर डर पैदा करके मतदाताओं को गुमराह किया। अब वे ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं, जैसा कि वे आमतौर पर हारने पर करते हैं। मतदाता झूठ और जातिवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और विकास के लिए वोट देंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस की प्रशंसा करते बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके विकास प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, 6.5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और किसानों के कल्याण के लिए काम किया। लेकिन मतदाता विपक्ष के झूठ से प्रभावित हुए। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई को लगता है कि विपक्ष के गलत सूचना अभियान का मुकाबला करने के लिए फडणवीस का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र लोकसभा में सीटों का हाल। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे केवल 9 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को महज 1 सीट मिली। इसके विपरीत एमवी गठबंधन को 30 सीटें मिली।